ये बहाना हमने ऐसे नहीं पाया, एक विधर्मी के मुंह से पाया। सिर्फ आप मानते हो, बाकी जो कौन है सिर्फ एक आसमानी किताब को कहता है आसमानी किताब है। घर के बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी तो कौन कौन निकलेगा? इस सनातनी तो कब्रों में पड़े मुर्दों को के आगे नाच रगड़ रहा था। नमस्कार दोस्तों, तो आज है महाशिवरात्रि। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो इस जो 151 कन्याओं के विवाह के लिए संतों का जो जमावड़ा लगा और इतना बड़ा आयोजन जो हुआ, आखिर ये इसका मकसद क्या था? इस बहाने आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जी कहना और करना क्या चाहते हैं? आज संतों की जुबानी सुनते हैं। इस वीडियो के अंदर जो संतों ने बोली वो वाणी आप सुने। ये बहाना हमने ऐसे नहीं पाया, एक विधर्मी के मुंह से पाया। एक विधर्मी ने कहा कि राम मंदिर बन गया तो क्या देश का भला हो गया। अब पंडित पुजारी मजे उड़ाएंगे, दान पेटी में चढ़ावा आएगा, पंडित पुजारी उसके मजे उड़ाएंगे, संतों के तो मजे हैं। और कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आप बात भी करो तो काय के लिए? विचित्र बात हमको सुनकर के ठेस पहुंची। तब हमने उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि पंडित पुजारी के लिए दान पेटियां नहीं है, भारत के विकास के लिए और सनातन के वर्चस्व को बनाने के लिए है। और राम मंदिर में न्यास है, वहां पंडित पुजारी तो केवल ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, रघुनाथ जी की। उसका एक विधिवत न्यास है, ट्रस्ट है। उस न्यास के अंतर्गत वहां पर बैरिकेटिंग, साफ सफाई, सफाई कर्मचारी, वहां की व्यवस्था। तो जितने भी भारत के मंदिर हैं, हम सब सनातनी हिंदू 2 पैसा 5 रुपया तुलसी पत्र अर्पित करते हैं। उससे केवल पंडित पुजारियों का भला नहीं हो रहा है। बागेश्वर धाम पावन तीर्थ की इस क्रांति से ये पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि केवल मंदिर ही एक ऐसे हैं जिससे हिंदुओं में एकता हो सकती है। इसी संकल्प को लेते हुए हमने फिर 5 तारीख के लिए यह विचार किया कि जब सभी संत आएंगे तो हम ये बात उनके चरणों में रखेंगे। संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, और हमारे तो प्राण भी संत हैं। और हमारा तो जीवन में श्वास और हमारे जीवन में जो कुछ भी है इन संतों के चरणों के ही प्रताप के कारण है। बहुत लोग अकेले में हमें मिलते, वो कहते आपके चमत्कार का राज क्या है? वो हमसे पूछते हैं आपके सिद्धि का चमत्कार का राज क्या है? हम सच बतावें, हमारे चमत्कार का इतना सा राज है, जो अब ये पधारते हैं और हम जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो जब ये मुस्कुराकर आशीर्वाद दे देते हैं, यही हमारे चमत्कार का राज है। और दूसरा कोई राज नहीं है। चित्रकूट में यही वो बुंदेलखंड है जहां वेद व्यास जी ने जन्म लिया, कालपी में। यही वो बुंदेलखंड है महाराज जी जहां की रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा विदेशों तक डंका आज भी बज रहा है। वहां पर पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा लगी और एक बड़ी खुशखबरी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन से और महाराज जी की कृपा से, उनके ही खर्चे से बागेश्वर धाम पर संस्कृत गुरुकुलम बनने जा रहा है। वहां पर महाराज जी ने पक्का किया था, लेकिन कब? पहले एक गुरुकुलम पूज्य महाराज जी अयोध्या में राम मंदिर के पास बनवाएंगे, उसके ठीक बाद बागेश्वर में। हमें ये भी याद है महाराज जी ने ये कहा था कि ये इसमें एक नोट लगा दिया था, वो होता ना जैसे, बोले बनेगा तो पर नोट, राम मंदिर अयोध्या के गुरुकुलम बनने के बाद। तो हम सब बुंदेलखंड वालों को अब यह समझना है, पूरे भारत के लोगों को आज 5 तारीख के माध्यम से हम सबको इन संतों का साथ देना है। और हम संतों के साथ हम सबको मिलकर के अब ये धर्म विरोधियों को बताना है, मठ मंदिर पुजारियों की जेब भरने के लिए भर नहीं है। हमारे मठ मंदिर गरीब बेटियों का घर भी बसाते हैं। हमारे मठ मंदिर पूज्य दीदी माँ जैसी, भगवती का साक्षात भगवती स्वरूपा की जैसी, उनकी छत्र छाया में अनाथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं,
बढ़ाते भी हैं और उनको गुणवान बना करके भारत का भविष्य बतलाते हैं। हमारे मठ मंदिर में आने वाले दान पात्र की राशियों से केवल मंदिरों का विकास नहीं होता, आनंदी संत ज्ञानेश्वर की भूमि, संतों की भूमि, महाराष्ट्र में रहने वाले संत प्रवर्तक पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री आचार्य श्री विभूषण गोविंद देव गिरी जी महाराज जैसे महात्मा सर्वत्र जा करके संस्कृत विद्यालय बनवा करके चलवा करके भारत की संस्कृति को भी बचाते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाने का संकल्प पूरा करवाते हैं। तो आज के इस 5 तारीख के संत सम्मेलन की प्रमुख भूमिका यह है कि हमारे आपके ऊपर कोई भी अगर मंदिरों पर उंगली उठाए तो अब हमें जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं रहना पड़ेगा, उन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। शेष बचे हुए भारत के मंदिरों से भी एक एक अस्पताल बनवाना चाहिए। कौन कौन इसमें समर्थन में है? तो बड़े कंजूसी के साथ क्यों हो? जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या आप चाहते हो? बोलो। तो फिर सपोर्ट कौन कौन करेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? घर के बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी तो कौन कौन निकलेगा? बातों में कि सच्ची? 1-2 दिन के लिए कि वास्तविक करके बताओगे? पक्का पक्का पक्का? लो भैया, भारत हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। हमारे महंत राजू दास जी महाराज बहुत अद्भुत बोले। हमको पहले यही पता था कि ये फायर बाबा है, आज हमको देखने को मिल गया कि फायर बिग्रेड बाबा है। देश का बंटवारा होता है, दूसरे तरफ मेरे साथ नाइंसाफी होती है, अन्याय होता है। जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, जिसको नहीं बनना था उसको आपने प्रधानमंत्री बना दिया, जिसको न्याय मिलना था उसको न्याय नहीं मिला, जिसको न्याय नहीं मिलना था उसको न्याय देकर और आपने उसको स्वतंत्र कर दिया। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने चिंतन किया। जिस प्रकार से पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इतने धमकी, इतने लोग उनको धमकाते हैं, पूछो मत। इतने लोग उनको बोलते हैं लेकिन उसकी कभी भी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके साथ 140 करोड़ देशवासी रहते हैं। सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो संविधान को रखे रहो, क्या दिक्कत है? संविधान को आप मानते हो, सिर्फ आप मानते हो, बाकी जो कौम है सिर्फ एक आसमानी किताब को कहता है आसमानी किताब है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं मानता है। इस्लाम के अलावा उसके पास और कोई संविधान नहीं है। सिर्फ हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे अंदर सहिष्णुता है, हमारे अंदर सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतु निरामय विश्व बंधु के साथ बसते कुटुंबकम के साथ काम करते हैं। इसके नाते हम संविधान को मानते हैं, हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, इसलिए संविधान से बंधे हुए संविधान के साथ चलते हैं। लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, 3 बीवी और 70 बच्चे, सबके हाथ में एक पत्थर के साथ जो चलते हैं वो संविधान को नहीं मानते। इसलिए सभी भी जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर हम सभी हिंदू जनमानस से अपील करेंगे, जिस प्रकार से कुछ बागेश्वर धाम सरकार लगातार निरंतर प्रयास करते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जिस प्रकार से गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे, लेकिन साथ जब तक आपका होगा। ये रहना हमारे आदरणीय बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने निश्चय किया है। इस निश्चय को पूरा करना होगा। मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा करके संकल्प कीजिए। ये बड़े वाले तोप हैं, इनसे तो टकराना यूं मान के चलो धर्म विरोधियों का भस्म होना है। सभी संत महात्मा विराजमान, आचार्य पूज्य श्री संतों की कृपा, यज्ञाचार्य जी हमारे अनुज आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा का प्रभाव, और यहाँ पर राजपीठ के भी राज्यसभा सांसद जी भी विराजमान हैं। हम बिना विलंब किए
अब उद्घोषक महोदय को बिना माइक दिए पूज्या आप सबकी दीदी माँ हम अपनी बुआ जी को कहेंगे कि आपका आशीर्वचन, आपकी पीयूषमयी वाणी, और हम लोग वहीं आप विराजमान रहें। अच्छा हाँ, तो आपका आशीर्वचन मिल जावे हम सबको, और आपकी कृपा मिल जावे, और बागेश्वर धाम के पागलों को भी आशीर्वाद मिल जाए। हमारे बाल योगेश्वर जी ने पूछा और फिर कहा पता नहीं कितनी जहर खाएंगी और चुड़ैल बनेंगी, और ये भी निश्चित है कि कोई भी चुड़ैल हो या भूतनी हो, सबका कल्याण बागेश्वर सरकार ही करते हैं। अब फिर मुझे तो इतना चाव है, बुआ जी हूं ना, तो बारात में तो मुझे जरूर जाना है। आप सब महापुरुषों की इस पवित्र छत्र छाया में बैठे, जैसे हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज श्री ने कहा कि कितना सुंदर मंच सजा है, कितना सुंदर वो दृश्य था जब देश के प्रधानमंत्री जी का उपवास तुड़ाने के लिए, पारण करने के लिए परम पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज अपने हाथ से जब उनको चरणामृत पिलाया, सारा विश्व उस दृश्य को देख के धन्य हो। और सुनिए, जो न्यास के कोषाध्यक्ष वाले महाराज श्री है ना, इतना धन बरसाया सनातनियों ने कि मंदिर के लिए मूल धन नहीं छूना पड़ा, उसके ब्याज से ही सारा मंदिर बन गया। और महाराज श्री उस कोष के कोषाध्यक्ष। मैं सोचती हूँ, संत महापुरुष एक व्यक्ति नहीं है धर्म प्रेमियों, वो व्यक्ति नहीं समष्टि है। एक एक महापुरुष एक व्यक्ति नहीं, वो संस्था है, वो धर्म का साक्षात स्वरूप है। लेकिन उन संतों के प्रति और हमारे मंदिर के पुजारियों के प्रति जो लंबे काल तक फिल्मी दुनिया ने सैटेलाइट चैनलों के द्वारा सीरियल वो जितने भी दिखाए गए, उसमें संतों को बलात्कारी और पुजारियों को शराबी दिखाया गया। और हम सब ये देखते रहे कि विधर्मी बड़ा दयालु है, लेकिन सनातनी साधु महात्मा ब्राह्मण पंडित वो बड़ा अत्याचारी है। ये हमारी प्रज्ञा में बैठा, उसके कारण हृदय में अश्रद्धा आई, और अश्रद्धा आई अपने तीर्थ स्थानों मंदिरों के प्रति, संस्थानों के प्रति हम संदेह से भर गए। ये षड्यंत्र था सनातन को कमजोर करने का। लेकिन जैसे हनुमानगढ़ी के महाराज श्री ने कहा कि ये भारत की वसुंधरा, इसकी कोख बड़ी उर्वरा है। जब देखा सनातन पे इतना बड़ा संकट, तो बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में ऐसे पुत्र को जन्म दे दिया जिसने पूरे विश्व के सनातनियों को एक कर दिया। और वैसे भी तो हम सब कहते हैं कि 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, सब पे भारी पड़ जाता है। आपका ये भोलापन, आपकी ये सहजता, आपकी ये सरलता, मैं तो प्रणाम करने आई हूं इस धरा को, क्योंकि सनातनी तो कब्रों में पड़े मुर्दों को के आगे नाक रगड़ रहा था, पर आपने सारे सनातनियों को बागेश्वर धाम के चरणों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए सारा संत समाज आपका ऋणी रहेगा। हृदय व्याकुल होता था कि ये क्या हो गया, कामनाएं इच्छाएं पूरी करनी है, तुम मुर्दों को पूजोगे क्या? और ये भी नहीं पता कि उस मजार के अंदर गधा दबा है या घोड़ा दबा है, वहां मत देख रहे हो। अरे जागो, चेतो, आओ। क्या तुम्हारे हनुमंत लाल में कोई कमी है? क्या तुम्हारे राम जी तुम्हारा काम नहीं कर सकते?
क्या तुम्हारी भगवती दुर्गा, अरे देखो तो देखो, कोई कौन सी सवारी लिए, कोई कौन सी सवारी लिए है, पर तुम्हारी भगवती दुर्गा शेर की सवारी करती है और जो सिंह की सवारी करती है वो भस्मासुरों को भी भस्म करती है, वो असुरों को भी नष्ट करती है और चित्त के अंदर जो असुरता है उसका भी निवारण करती है। इसलिए महिषासुर मर्दनी ही नहीं है, वो हमारे अंतर के विकारों का मर्दन करना जानती है। वो दुर्गा भगवती भगवान कृष्ण, और फिर सबसे बड़े बात बागेश्वर धाम वाली ऐसी अद्भुत सरकार के यहाँ मन के भूत भी भाग जाते हैं और जो आसपास विधर्मी रूपी भूत हैं वो भी चंपत हो जाते हैं। ऐसा जय जयकार। और याद रखना सनातनियों, जिस संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं होता वो संकल्प सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर देता है। जब यहाँ छोटी सी एक फिल्म दिखाई गई तो बागेश्वर वाले हमारे धीरेन्द्र कृष्ण जी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। सनातनियों का संत जो होता है ना, उसके हृदय में करुणा होती है और उसके आचरण में क्रांति होती है, और जब क्रांति और करुणा का मिलन हो जाता है तो युग परिवर्तित हो जाता है। हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए क्या चाहिए सनातनियों, क्या चाहिए? तुम सबके बीच में एकात्मता, एकता। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। मैंने उनसे पूछा कि 5 घंटे में वो इतना बड़ा ढांचा कैसे गिर गया, समाप्त हो गया, ये किसकी शक्ति थी? उन्होंने कहा महाराज एक सत्य बात बताता हूं, ये किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं थी, हनुमान जी महाराज वहां पर खड़े होकर के इस काम को करवा रहे थे। वे श्री हनुमान जी महाराज, वे बागेश्वर के श्री हनुमान जी महाराज अब उठ करके उस चेतना को जगाने के लिए हमारे पंडित धीरज जी को सर्वत्र भेज रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी को भेज रहे हैं। हिंदू मंदिरों की संपत्ति दुरुपयोग करने के लिए कैसे दी जाती है, केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कैसे हो रहा है मंदिरों के ऊपर, एक बात हिंदुत्व को समरसता के मार्ग से कैसे खड़ा किया जाना चाहिए, ये दूसरी बात, और पुनः भारत माता को गौरव के स्थान पर कैसे विराजमान करना चाहिए, ये तीसरी बात। इन तीनों समस्याओं का समाधान यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो एक नारा आपका होना चाहिए, तीसरी बार 400 पार। तीसरी बार, इस तीसरी पाली में 400 को पार जब करेंगे तभी जाकर के ये होने वाला है, नहीं तो ये होने वाला नहीं। आने वाले 100 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें मतदान की ओर ध्यान देना होगा। मतदान के माध्यम से ये सारे काम होने। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसकी घोषणा कीजिए, और हिंदू राष्ट्र सनातनियों के संस्कारों से, प्रतिबद्धता से, हमारे मंदिर का धन विधर्मियों के पास नहीं जाएगा। वो शिक्षा के लिए, वो चिकित्सा के लिए और मंदिरों के निर्माण के लिए और सनातन के धर्म प्रचार के लिए लगेगा। इस संकल्प के साथ मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए बागेश्वर धाम की। तो मुझे तो इस डिमांड में कोई गलत लगा नहीं। दोस्तों आप कहां तक सहमत हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। पथ से निगाहें पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। भारत माता की वंदे, बागेश्वर धाम की जय श्री राम, जय श्री राम।